नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं पुनीत ज्योतिष केंद्र। आज पुनीत ज्योतिष केंद्र में हम बात करेंगे कुंडली के विषय में। वैसे बात किया जाए ज्योतिष शास्त्र के विषय में, तो ज्योतिष शास्त्र जो है इसका ज्ञात लगभग हर व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान पहले के समय में होता था। ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है ज्योतिष और कर्म का संबंध बड़े पुराने से ज्योतिष और कर्म का पारस्परिक संबंध होता है और मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप जैसा कर्म करेंगे निश्चित ही वैसा ही आपको फल भी मिलने वाला ही होगा। कर्म का सिद्धांत ही बताता है कि हमारी क्रियाएं कैसी होंगी और उसका फल हमें किस तरह के प्राप्त होगा। हमारी क्रियाओं के द्वारा ही कर्म होते हैं और क्रियाएं विचारों के द्वारा की जाती हैं, यानी विचारों के द्वारा क्रियाएं होती हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसमें विचार अवश्य उत्पत्ति होती है विचार की, तभी मनुष्य वह कर्म वह क्रियाएं इत्यादि कर पाता है। लग्न पत्रिका में लग्न और लग्नेश जातक के विचारों के सूचक हैं और उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं, जिनका बोध दशम भाव के द्वारा किया जाता है। जन्म पत्रिका में लग्न के पश्चात दशम भाव को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है और इस दशम भाव को कर्म स्थान भी कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो भी मंगल अथवा अमंगल कृत्य करते हैं इसी दशम भाव से ही देखा जाता है कि इनके अपने भविष्य में इस प्रकार के जातक कैसा कार्य करेंगे और किस प्रकार के सुखी होंगे। तो यह सब दशम भाव से ही निर्धारित किया जाता है। और वहीं बात करें दशमेश के वृद्धि के, आपके कर्म फल की भी वृद्धि होती है। और वहीं चंद्रमा के दशम भाव में स्थित ग्रहों का फल विस्तार के बताया जाता है। इसके अलावा सूर्य लग्न के भी विचार किया जाता है। हर जातक के मन में यह इच्छाएं होती हैं कि हमारी आयु कितनी है, कम से कम इसका तो पहले पता लगा ले। अल्प आयु, मध्यम आयु तथा पूर्ण आयु का योग कब बनता है, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। आपके जन्म पत्री में कौन सा योग बना हुआ है जिसके आप भी देख के ज्ञात कर सकें। आयु का विचार लग्नेश, अष्टमेश तथा चंद्र होरा से किया जाता है। 32 वर्ष की आयु को अल्प आयु का योग कहा जाता है और वहीं मध्यम आयु का जो योग होता है वह 64 वर्ष का कहा गया है। पूर्ण आयु का योग 96 वर्ष का बताया गया और पूर्ण आयु जबकि मनुष्य की होती है 120 वर्ष, पर पूर्ण आयु हमारा ज्योतिष शास्त्र 96 वर्ष का ही बता रहा है। तो यह कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आप मध्यम आयु के हैं कि अल्प आयु के हैं अथवा पूर्ण आयु के हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पुनीत ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारा नया अपडेट आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम आपको बड़े सरल विधि के बताएंगे कैसे देखा जाता है आयु, पूर्ण आयु, मध्यम आयु, अल्प आयु। जब चंद्र कुंडली के पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव, प्रथम भाव, द्वादश भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों
मनुष्य का जीवित रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। अष्टमेक पाप ग्रह हो और गुरु पाप ग्रह के दृष्ट हो, लगने अष्टम भाव में हो, तो जातक की आयु 28 वर्ष की ही होती है। इसे अल्पायु कहा जाता है। लगने निर्बल होकर पाप ग्रह के साथ 6, 8, 12 भाव में हो, सूर्य चंद्रमा के साथ शनि भी अष्टम में होने के 29 वर्ष की अल्पायु योग होता है। यदि सूर्य चंद्रमा शनि अष्टमेश भाव में बैठे हों, लग्न में गुरु शुक्र हो और पंचम में मंगल विद्यमान हो, मंगल के युक्त सूर्य सहित लग्नेश लग्न में हो, तो जातक अल्प आयु होता है। ऐसे भाव यदि आपके भी कुंडली में बनते हैं तो आपके भी कुंडली में अल्प आयु का योग है, और जिनके कुंडली में अल्प आयु का योग है वे जातक भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। आपकी अल्प आयु जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो आपको पूर्ण आयु भगवान भोलेनाथ अवश्य बना देंगे। आपको करना क्या है, भगवान भोलेनाथ का प्रत्येक महीने में एक बार अभिषेक करना है और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल अक्षत बेलपत्र के साथ में अर्पण करना है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनेगी। हर हर महादेव।